चतुर्कधीश। तो चलो देखते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। 23 फरवरी गुरुवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द एनर्जी ओरेकल, थर्ड इज दिस एंजल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड थोड़ा सा शोर है साइड में, आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, आई डोंट नो, बट लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो, हम चुनेंगे 6 कार्ड फ्रॉम द टैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये आ गए हैं 3 कार्ड, 4, ये आ गया 5th वन एंड फाइनली 6th वन। ये टैरो रीडिंग बहुत ही कमाल का होता है, अगर आप उस पर फोकस करें तो हर कार्ड से जो मतलब निकलता है बहुत ही कमाल का होता है। लव इट। जो पहला कार्ड है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया 10 ऑफ कप्स, ओके, फिर आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन हम मिल गए हैं द टॉवर, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कमाल का रीडिंग है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। तो जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसको देखें तो इस पर्सन की जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो है बीइंग वन सेल्फ, बीइंग योर सेल्फ। ठीक है, यानी कि इस पर्सन को किसी और के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि खुद का प्रभाव जो है वो औरों को बताना है। अगर ये शांत रहते हैं तो आज शायद वो कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं कि भाई आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो, फिर आज आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो। ये चीज़ें आप ज़्यादातर इनमें देख पाओगे। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि लोग इन्हें समझे, इन्हें अंडरस्टैंड करे, इनमें अगर कोई छोटा सा भी बदलाव है तो वो नोटिस करे, दैट इज़ द मेन रीज़न। शायद वो चाहते हैं लोगों को बताना कि आप मेरे में भी वो क्वालिटी ढूंढ सकते हो। अगर ये हाल ही में डिप्रेस थे या फिर शांत हो गए थे, किसी की चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे, तो अब उस चीज़ से बाहर आने का एक सही समय इनको मिल गया है। सेकंड जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स, अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन के लिए काफ़ी सही पर्सपेक्टिव है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस का ये कार्ड, इसके हिसाब से भाई कि चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे फिट है। ठीक है, दरअसल ये ऐसा नहीं चाहता कि इसके लिए सब कुछ चीज़ें पहले जैसी हो, ऑलरेडी चीज़ें सही हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, ठीक है, एंड नाउ द पर्सन इज इन हॉस्पिटल, मान लो बस थोड़े समय के लिए। और जब वो बाहर आता है तो ये सोचने की वजह कि मैंने हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड किया, यू आर विथ देम, आप उनके बारे में फिक्र करते हो, यानी कि 10 ऑफ कप्स ऑलरेडी है, तो ज़्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि यू आर केयरिंग फॉर दिस पर्सन एंड यू आर ट्राइंग टू टॉक टू दिस पर्सन। ये बहुत ही बढ़िया बात है। हर व्यक्ति के लिए कार्ड जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप किसी को मिलना चाहते हो तो आई थिंक इसके पहले का जो आपका अनुभव था या फिर अभी जो आपका अनुभव है कि आप शायद अकेले हो या फिर विद समवन, या फिर विथ योर फैमिली, तो वो जो एनर्जी है आपके हिसाब से वो आपके लिए काफ़ी है। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि 10 ऑफ कप्स की खूबसूरती हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये उनके लिए हैं जो चाहते हैं कि हमें किसी का जवाब मिले। अगर इस पर्सन ने किसी को प्रॉमिस किया है कि वो कहीं ना कहीं किसी को मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे या फिर बातें करेंगे, तो वो वहाँ पे जाने के लिए दौड़ते भागते हमें दिख रहे हैं। तो दुनिया अभी जो आज का दिन है उसमें शायद जिस भी पल उन्होंने प्रॉमिस किया फिर प्रॉमिस करेंगे, जैसे कि 5 बजे 6 बजे, तो उसकी हिसाब से पर्सन जो है वो करेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है उनकी, ये सुबह से उनके साथ रहेगी कि मैंने किसी को प्रॉमिस करना है, फिर मैंने किसी को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है, वो चीज़ रहेगी। सेकेंडली, अगर आप में से कोई लोनली है, कोई अकेला है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शायद आप इसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो कमिटमेंट वर्ड को संभाले। ऐसे व्यक्ति को नहीं कि जो अपने मन की बात करे, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जो कमिटमेंट को संभाले एंड जो आपके दिल को भी संभाले। नेक्स्ट कार्ड है वो द टॉवर, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सिचुएशन कई बार बहुत ही ट्रिकी होती है। अगर हम इनके ज़िंदगी में भी देखें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे चीज़ें लॉक्ड हो गई है, अब हम उन्हें बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। इसका मतलब ये नहीं कि हार चुके हैं, बल्कि उस जगह पे हम जा नहीं सकते। मसलन अगर हम बात करें कि जैसे कोई आपके पास कार है, 3 टायर बहुत अच्छे, 4th टायर खराब हो गया है, आपको बदलना ही पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो पैसे हैं, नहीं हैं, चीज़ें वही हैं। तो उस तरीके से टॉवर आता है कि एक मोमेंट ऐसा है जहाँ पे आपको बदलना पड़ता ही है, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे प्रैक्टिकलिटी हो। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं इस पर्सन के ऊपर और ज़्यादा रिलाई करने की, और उसको बताने की कि भाई ये आपके ऊपर बिंदास भरोसा कर सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों को ही फ़ायदा पहुँचेगा।
जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर आप दोनों ऐसे करते हो तो जो हमें कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज द विक्ट्री कार्ड, कि सब कुछ सही है, किसी भी बात की टेंशन नहीं है। अगर आप दोनों कहीं पार्टी में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत सही मौका है। अगर आप एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते हो तो ये भी सही मौका है। अगर आप एक दूसरे को किस करना चाहते हो, हग एंड किसेस होना चाहिए, तो ये भी आपके लिए काफ़ी सही मौका है। ये तब इम्पॉर्टेंट है जब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बयान करना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं बयान कर पाए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, द डायरेक्शन इज कमिंग बट समवेयर देयर इज डायरेक्शन इज। मेरे हिसाब से ये पर्सन प्रिपेयर्ड इतना भी नहीं है। अगर आप इनके दिल के करीब जाना चाहते हो तो क्या करे ये उन्होंने तय नहीं किया है। शायद द पर्सन फील्स लोनली, या फिर एंजॉय करते हैं कुछ अकेलापन, या फिर बस बीइंग विथ फ्रेंड्स। लेकिन जैसे आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो उनकी ज़िंदगी का जो शिप है वो अपना जो दिशा है वो बदलता है। दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो। देखते हैं हमें एनर्जी ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी शफल सम कार्ड्स। देखते हैं कि चलो पहला कार्ड आ गया, दूसरा भी आ गया, 2 कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड आता है। चलो 2 कार्ड और चुनते हैं। ठीक है, ये आ गया तीसरा एंड एक और आ गया जो कि है चौथा कार्ड। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या है कार्ड्स। एंग्जाइटी है, फिर मिला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, फिर मिला है थर्ड चक्र आर्चएंजल कैमियल एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम इनको बारीकी से देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो पहला है एंग्जाइटी। ये पर्सन सोचता बहुत है, इसकी वजह से इसकी एंग्जाइटी कम ज़्यादा होती रहती है। अगर आपको इनका दिल जीतना है तो डेफिनेटली इनके दिल को समझना होगा कि क्यों ये सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका हाथ थामना होगा। अगर पॉसिबल है तो आज दिन में आप इनका हाथ थाम सकते हैं एंड देयर कुड बी सम रोमांटिक मोमेंट्स एज वेल। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियली कुछ और करने का इनका इरादा है, जैसे कि मे बी एक नया बिजनेस शुरू करें या फिर साइड बिजनेस शुरू करें, और उसके लिए शायद ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप इनको अगर थोड़ा समझे तो इनका जो एटलीस्ट सोचने का तरीका है ये आप जान सकते हो, और इनका जो लोड है इमोशनल या फिर मेंटल लोड थोड़ा सा कम कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड चक्र आर्चएंजल कैमियल। ओके, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो हम कहते हैं कि भी हमें एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कई बार हम बातें पेट में ही रखते हैं जिससे बात नहीं करते। ये वो कार्ड है जहाँ पे हमें समझना है कि देयर इज़ अ ह्यूज अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसे समझते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कई कपल हमें दिखते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, फिर वो एक दूसरे को बताते ही नहीं कि क्या हो रहा है, एंड देन दिस स्प्लिट। तो ये ना हो, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को समझे जाएं। अगर हो सकता है तो भी किसी रेस्टोरेंट में जाए, खाना खाए, बातें करें, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देम। चलिए इस कार्ड है वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी हमें दिखती है। मतलब ये पर्सन जो लियो को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस पर्सन इज़ टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये अपने मन के हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं। अब आपको तय करना है कि आप इनको सपोर्ट करते हो या फिर आपकी विचारधारा और इनकी विचारधारा इनमें फ़र्क है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं एक और कार्ड, दैट्स इट। 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। जो पहला कार्ड है वो है टाइगर आयन, एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है आर्गोनाइट। टाइगर आयन को अगर हम देखते हैं तो आर यू ड्रॉन टू स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ and your own personal truth? Are you a champion for yourself and others? Follow the guidance in your dreams. यहाँ पे हमें गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो ये जो मोमेंट है इस डिफरेंस को मिटाने का है, जो कि है सेंट जोन ऑफ आर्क। आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, आई हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू अकम्प्लिश व्हाट आई नीड एंड वांट टू गेट डन। अगर आपको इनके दिल के करीब जाना है तो आपको ग्राउंडिंग करना होगा, यानी कि पहले तो शांत रहना होगा, एंड हर स्टेप, हर बात जो आप कहें उसको नाप तोल के आपको कहना होगा। यू नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है आर्गोनाइट। आर यू रेडी टू सर्व? डू यू फील गाइडेड टू स्टार्ट और resume योगा क्लासेस? लिसन टू एंड फॉलो योर इनर गाइडेंस। जो है स्वामी शिवानंद। I acknowledge the storehouse of spiritual wisdom within. I trust my inner voice and follow inner guidance.
आपके लिए इनर गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा था 5th कार्ड में, थर्ड सॉरी ये जो कार्ड आ गया था हमारे लिए, थर्ड चक्र आर्चएंजल कैमियल, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। क्या आप इनको सपोर्ट करते हो? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आपको शांति महसूस होती है जब आप इनको कनेक्ट करते हो? अगर ये खुद बेचैन है किसी वजह से, तो आप कैसे शांत हो सकते हो? तो अगर आपको शांत महसूस करना है, आपको खुश रहना है, तो आपको इनको भी सपोर्ट करना होगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।